गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 रविशंकर महाराज उसका पार्ट 3 किया था और 3 पार्ट करके हमने जो किया था कि उसमें सुंदरना गांव के अंदर हम गए थे और वहाँ पर धोधमार वर्षा। धोधमार मतलब धोध यानी वाटरफॉल, मार यानी कि नीचे गिरना। तो जिस तरह से वाटरफॉल का पानी नीचे गिरता है इसी तरह से तेज बारिश आती है, उसे कहते हैं धोधमार यानी धोधनी जेम पड़े ये वो वर्षा એટલે धोधमार। तो जब वहाँ पर इतनी तेज बारिश हुई तो उस जमाने में तो घर कैसे होते थे, गीली मिट्टी के बने हुए होते थे, ना तो ब्रिक्स थे ना तो ब्लॉक्स थे और वो मिट्टी से चूना से इस तरह से घर बने होते। तो इतनी तेज बारिश आने की वजह से सुंदरना गांव के अंदर जहां रविशंकर महाराज ने रात वासो यानी नाइट होल्ड किया था वो उसकी करो पड़ी गई। करो का मतलब होता है दीवार, ये याद रखना क्योंकि ये वन वर्ड यानी शब्द समूह माटे एक शब्द और जो है मीनिंग्स में भी पूछा जाता है। तो करो का मतलब करो नहीं, काम करो नहीं, बट करो यानी दीवार। ये खास तौर पर ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको दीवार गिर गई तो मतलब सोचो कि पानी पूरा अंदर ही आ जाता है, जब एक सपोर्ट ही नहीं होता है तब तो कैसे हुआ। तो માંડ માંડ જેમ તેમ કરીને રાત પસાર કરી। વરસાદ હજુ પણ વરસતો જ હતો, यानी कि कंटिन्यूस बरस ही रहा था, बरसात जो है वो बंद हुआ नहीं। પોતાની જવાબદારી પર એમણે ઘરનાળું તોડી પડાવ્યું। घरनाळु यानी कि जो हम लोग भी यहाँ पर कोई भी जगह पर पानी भरा हुआ होता है तो उसको जाने के लिए एक रास्ता तो चाहिए ना, जिसको हम नाले बोलते हैं, है? तो वो नालों में पानी बह जाता है ताकि जो बाकी का रास्ता है वो साफ हो जाए। तो उन्होंने वो घरनाळु यानी कि घर के जो वहाँ पर बना हुआ था वो जहाँ से वो पानी बाहर जा सकता है वो एमने तोड़ी पड़ाव्યું અને गांव उगरी गई। गांव में नहीं तो पानी बढ़ता ही जाएगा, अगर उसको जाने का कोई और बाहर निकलने का रास्ता ना हो तो वो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा। इस तरह से गांव उगरी गई। उगरी गई का मतलब क्या होता है, बची गई। ત્યાંથી વરસતા વરસાદમાં છાતી સમાણા પાણી ખૂંદતા ખૂંદતા महाराज नजीकना वटादरा गांव में पहुंचा। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब महाराज ने देखा कि पूरा पानी भर गया है, घरनाळु यानी गांव में से निकलने वाला जो नाला है उसको उन्होंने तोड़ दिया ताकि जल्दी से गांव के अंदर का फ्लो जो है वाटर फ्लो वो निकल जाए और गांव पूरा उगरी जाए यानी कि बची जाए। और इसी समय पे ऐसी कंडीशन के अंदर बरसते बारिश के अंदर छाती समाना यानी यहाँ तक पानी आ गया, चेस्ट तक पानी भर गया हो, इतना ज़्यादा पानी हो। वो पानी खूंदता खूंदता यानी पानी में बड़ी मुश्किल से चलते चलते जो है महाराज बाजू का एक गांव था जिसका नाम था वटादरा। ये वटादरा गांव में पहुंचे। ત્યાં વરસાદથી अनेक मकानों पड़ी गया, वहां पर बहुत सारे मकान गिर गए। महाराजे દોરડાની મદદથી લોકોને નજીકના ઊંચાણવાળા भाग पर पहुंचाया। ऐसे समय में उनकी जरूरत थी, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, दौड़ा यानी रस्सियाँ। आज भी हम देखते हैं ना, कौन करते हैं, एनडीआरएफ की टीम आती है। तो एनडीआरएफ जहाँ कहीं पर भी साइक्लोन का होता है या बाढ़ आती है या फिर और कोई कैलेमिटीज होती है तब हमारे नेशनल डिजास्टर वाले रिलीफ वाले रेस्क्यू वाले जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो वो टीम पहुंचती है, पर यहाँ तो वन मैन टीम थी। कौन थे, रविशंकर महाराज। तो उन्होंने रस्सी से की मदद से लोगों ने नजीकना ऊंचाण वाला जो थोड़ा हाइटेड पार्ट था वहां पर पहुंचाया। વરસાદમાં પલળતા પલળતા અને ટાઢે ધૂળતા ધૂળતા મહારાજે કોઈના
સલામત ખસેડવાના કામે લાગી ગયા. લોકો તો એમને ભગવાન અવતાર मानता. ऐसी कंडीशन में बारिश में उन्होंने रस्सी दी, रस्सी से अपने घरों से पानी में से बाहर निकलने के लिए सबको निकाला. उसके अलावा बारिश में पलड़ता यानी कि भीगते हुए અને टागे धूसता. अब जितना ज़्यादा गीले रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि शिवरिंग शुरू हो जाती है ना. तो ધ્રુજવું यानी કાંપવું. शरीर ठंडू થઈ જાય ત્યારે એ ધ્રુજવા લાગે છે. ત્યારે ऐसी कंडीशन में भी महाराज ने देखा कि कोई घर का दीवारें जो है जैसे लुढ़क गई है, ढल गई है, तो वहाँ पर टेका गोठा है. टेका का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सपोर्ट. डंडों से या और किसी भारी चीज से उनको वहाँ पर सपोर्ट दिया ताकि वो पूरा गिर ना जाए. तो कई लोग ऐसे थे जिनका घर भी टूट गया था, तो ऐसे लोगों को सलामत स्थल यानी जहाँ पर सही जगह हो, सही सलामत रह सके, ऐसी जगह पर भेजने का काम उन्होंने शुरू कर दिया. और इसीलिए ऐसा तो कौन करता है? जब ऐसी आपत्तियाँ आती है तो हम बोलते हैं ना सिर्फ भगवान बचा सकता है. तो यहाँ पर तो इस धरती पर रहने वाले इंसान को ही लोग भगवान मानने लगे, क्योंकि हर मुसीबत के टाइम में भगवान को याद करो, उससे पहले रविशंकर महाराज आ जाते थे. तो इसीलिए लोग उनको भगवान नो अवतार यानी जन्म माना जाता था. तो वही કોલેરા જેવો ચેપી રોગ ફાટી નીકળ્યો હોય ત્યારે પણ મહારાજ રોગીઓની બહારે બેસી જાય. अब जरूरी नहीं है कि बाढ़ हो, बारिश हो या फिर तूफान हो, साइक्लोन हो. कभी कभी ऐसी भी कैलेमिटीज आती है जो मेडिकली जैसे हम अभी भुगत रहे हैं कोविड. इसी तरह से उस जमाने में कॉलेरा जो है वो क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज है. आजकल हम पानी में सब मिनरल पीते हैं. उस ज़माने में तो बारिश के मौसम में ज़्यादातर कॉलेरा तभी होता था कि बारिश का मौसम होता है, नदियों में पानी आता था, लोग नदियों में से और नदी के आसपास के जो कुएँ हैं उसमें से पानी भरते हैं. अब जब बारिश के फ्लो के साथ नदी के अंदर पेड़ पौधे, मिट्टी, कचरा सब कुछ आते हैं, और फिर वो पानी जो है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए तो कुछ सुविधा थी नहीं, लोग उसी में से पानी भरते थे. और ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि उससे वो पानी पीने से कॉलेरा शुरू हो जाता है. कॉलेरा जो है वो फिर फैलता ही जाता है, यानी उसमें क्या होता है? डायरिया एंड डिसेंट्री कि वॉमिटिंग चालू हो जाती है और जो है डायरिया शुरू हो जाते हैं. और इतनी हद तक होता है कि इंसान एकदम टोटली डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी शरीर का पानी पूरा खत्म हो जाता है. और ऐसे में कई लोगों की मौत भी होती थी. तो ये कोलेरा जो चेपी रोग, और वो चेपी रोग जो है इन्फेक्शियस, चेपी मतलब इन्फेक्शियस रोग फाटी निकळ्यो હોય ત્યારે પણ મહારાજ રોગીઓની વહારે જાય. વહારે જાય का मतलब क्या होता है? मददे जाए. वहारे जવું यानी मददे जવું. ઈસવીસન 1941 ની વાત છે. મહારાજે છાપામાં સમાચાર વાંચ્યા કે કલોલ ગામમાં કોલેરા ફાટી નીકળ્યો છે અને માણસો ટપોટપ મરે છે. મહારાજ ત્યાં પહોંચી ગયા. ત્યાંની ગંભીર પરિસ્થિતિ જોઈ તેઓ અમદાવાદ આવ્યા અને કેટલાક સ્વયંસેવકોને સાથે લઈ કોલેરાની રોગીઓની સેવા કરવાની. अगर हम अहमदाबाद से महसाणा की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा जगह आता है? कलोल. कलोल गांव आता है. आज तो वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं और अच्छा बहुत बड़ा सिटी बन गया है, पर उस जमाने में भी वो एक अच्छा गांव था. तो कलोल. तो 1941 की ये बात है. 1941 में जब महाराज ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कलोल के अंदर कोलेरा चालू हो गया है और मानसों टपोटप जिस तरह से पेड़ के ऊपर से जो है अच्छे पक्के फल धड़ाधड़ गिरते हैं, इसी तरह से लोगों की मौत हो रही है. और ये जो है आपने वो तो नहीं देखा, पर ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव में
फिर वो वापस अहमदाबाद आए और वहाँ से उन्होंने કેટલાક स्वयं यानी खुद सेवक यानी सेवा करवा वाला पोतानी जाते किसी के भी कहने कहे बिना जो आते हैं उसको हम क्या कहते हैं वॉलंटियर्स। स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे कोई किसी चीज़ में अगर पार्ट नहीं लिया हो तो क्या बोलते हैं हमको वॉलंटियर्स बनाते हैं, यानी कि हम भी ये प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बहुत इंथुसियाज्म के साथ वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी ऐसा ही किया कि अकेला में इतने सारे लोग इतनी ज़्यादा कैलोरी बढ़ गई है तो कैसे करूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ से अहमदाबाद से वॉलंटियर्स लेके आए ताकि उनके काम में उनकी सेवा में उनको मदद कर सके। કોલેરાના રોગીઓની સેવા કરવા કલોલ પહોંચી ગયા। ગામના લોકો અંધશ્રદ્ધાને લીધે દવાખાનામાં જાય નહીં। કોલેરાના વિસ્તારમાં ફરી ફરીને મહારાજે સૌને સમજાવે અને દર્દીઓને દવાખાને લઈ જાય। और उस जमाने में क्या है कि लिटरेसी जो है वो उसका रेट बहुत ही नीचे था, इसलिए लोग जो है मेडिसिन लेना और मेडिसिन को एक्सेप्ट करना वो उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो लोग क्या करते थे अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा का मतलब क्या होता है सुपरस्टिशन। और वो लोग ऐसे मानते थे कि दवाई ये जो विदेशी दवाइयाँ हैं वो सब नहीं लेना चाहिए, उसके बदले कोई टोटका करना पूजा पाठ करना उसी से हमारी सेहत जो है सही ढंग से रहेगी। पर ऐसा नहीं होता। आज साइंस का इतना सब होने की वजह से देखो वैक्सीन भी आ गया है और उसकी वजह से ही हम अपने आप को कितना हद तक बचा पाते हैं। तो उस जमाने में ऐसे था तब इन्होंने क्या काम किया, पहले तो सबको समझाना शुरू कर दिया અને દર્દીઓને દવાખાને લઈ જાય, એમના ઝાડા ઉલટી પણ સાફ કરે। इतना ही नहीं, दर्दियों को दवा लेने के लिए लेके जाते थे અને એમના ઝાડા ઉલટી પણ સાફ करना, जो डायरिया थे वो भी साफ करना। ये किसी पहचान वाला नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे लोगों का करना तो कितना मुश्किल काम है, पर उन्होंने किया। उनके अलावा दवाओं अपावी यानी दवाएं दिलवाई, लोगों ने समझाया कि भाई आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ होगा नहीं। स्वयं सेवकों ने डॉक्टर की व्यवस्था करी और ज़्यादा वॉलंटियर्स उन्होंने बुलाया और डॉक्टरों की भी व्यवस्था की। आ બધા જ કામોમાં महाराज जातने पर भूलीने एक रूप થઈ જતા और ऐसे समय पे वो अपनी सेहत का, अपना खाना पीना वो सब कुछ भूल जाते थे। इतना सेवा में एक रूप થઈ जाऊं, यानी सेवा और महाराज दोनों एक रूप बन जाते थे। आवे वक्ते ये मृत्यु की पण परवाह करता नहीं कि इन्फेक्शियस है, मुझे भी लग सकता है, मुझे भी परेशानी हो सकती है, पर नहीं, वो परवाह नहीं करते थे कि जब तक मेरे में जान है तब तक मैं इन लोगों की सेवा करूँगा। फिर इसके अलावा क्या था, दुष्काल। दुष्काल यानी ड्रॉट, अकाल। जब बारिश नहीं गिरती है, अकाल पड़ता है, तब की ये बात है। एम साबरता महाराज क्या मददे पहुंची जाए, महाराज वहां पर पहुंच जाते थे। एक बार बनासकांठा जिला में दुष्काल पड़ो। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट यानी हमारा नॉर्थ गुजरात, वहाँ पर एक बार अकाल पड़ा था, बारिश बिल्कुल हुई नहीं। और उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा असर होता था क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारा देश टिका हुआ था। आज हमें अगर कम बारिश होती है तो हमें इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट उस जमाने में तो ये जरूरी था क्योंकि खेती नहीं है तो लोगों की रोजी रोटी सब कुछ खत्म। इसीलिए उस आज भी हम कहते तो यही है ना कि हमारा देश कैसा है, खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था। तो यहाँ जो है वहाँ पर तुरंत ही महाराज पहुँची गया। आ प्रदेश में लोग पानी माटे वलखा मारता था। वलखा मारता था यानी कि इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था। त्यारे महाराजे गामडे गामडे फरी दिवस रात परिश्रम करी कुआओं અને बोरिंग कराव्या। तब और कोई इलाज नहीं था कि ज़मीन के अंदर जो लास्ट ईयर तक बारिश हुई है तो वो पानी तो होगा, इसलिए
बड़ी मुश्किलों से दूसरों से मदद लेके उन्होंने कुएं जो है खुदवाए और बोरिंग यानी आपको पता है आजकल हम कुआं खोद के कुल्ली से पानी तो खींचते नहीं है शहरों के अंदर, हर घर के अंदर क्या होता है, बोर होता है। और वो बोर यानी कि कुआं ही होता है पर उसमें पाइप डला होता है, उसके ऊपर मोटर फिट होती है, हम मोटर चालू करते हैं तो अपने आप सक करके पानी आता है, तो वो बोरिंग भी करवा रहा है। लोगों ने એટલી બધી રાહત કરી કે તેઓ મહારાજને બોરિંગવાળા મહારાજના નામે ઓળખવા લાગ્યા। और इस तरह से ये सब सुविधा की वजह से जो ड्राउट की कंडीशन में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था, ऐसे समय पे महाराज ने ये सब काम किया, इसलिए लोग उनको प्यार से बोरिंग वाला महाराज यानी कि जो महाराज ने बोरिंग करके दिया एना नामे ओळखा लाग्या। अरे ये तो हजू ठीक, पण જ્યારે માણસો હેવાન બની અંદરો અંદર લડે, કાપાકાપી થાય, હુલ્લડ થાય, ત્યારે પણ જાનને જોખમે महाराज ત્યાં पहुंची जाए। इतना ही नहीं, ये सब तो चीजें हैं, इसके अलावा इंसान के बीच में यानी कॉम्युनल राइट्स होते थे, तभी भी वो अपने जान की परवाह नहीं करते। जान ने जोखमમાં મૂકવી એટલે પોતાના જીવને મુશ્કેલીમાં મૂકવો, ये રૂઢિપ્રયોગ में आ सकता है। तो ત્યાં પહોંચી જાય 1941 અને 1946 માં उस समय अहमदाबाद में मोटा हुल्लड़ो फाटी निकलेगा, यानी कॉम्युनल राइट्स, हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई। त्यारे महाराज तो निर्भय बनी हुई, निर्भय यानी कोई जातनो डर नहीं, निर्भय भय विनानु એટલે निर्भय। सुमसाम શેરીઓમાં ફરતા લોકોને સમજાવતા हिंदू के मुसलमान બધા જ મહારાજની વાત શાંતિથી સાંભળતા અને એમને आदर पण આપતા। सब लोग उनकी बात सुनते थे, दोनों को समझाते थे कि इसमें कास्टिज्म को मत लाइए, हर इंसान कोई भी इंसान को मदद कर सकता है, इसलिए आपस की लड़ाई को बंद कर दो। और हिंदू हो कि मुसलमान हो, सब उनकी बातें सुनते थे और उनको आदर यानी कि रिस्पेक्ट भी देते थे। हुल्लड़માં मृत्यु पामेला लोकोना शब्दों अग्नि संस्कार पर महाराज जाते ज करता। और ये कॉम्युनल राइट्स के अंदर अगर कोई मर गया है तो उनका अंतिम क्रिया जो है वो भी महाराज खुद ही करते थे। आवा तो अनेक प्रसंगों महाराजना जीवनमांथी जड़ी आवशे। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, प्रसंग यानी इंसिडेंट जो है जो महाराज के जीवन में से हमें जड़ी आवशे यानी कि मળી आवशे। आ બધા જ प्रसंगों ये सब बातों से हमें क्या पता चलता है, उनके गुण। महाराज की मानवता एक गुण मानवता ह्यूमैनिटी, एमनी अपार हिम्मत स्ट्रेंथ, एमनी अजोड़ सेवावृत्ति। तो क्या है, जिसका कोई पेड़ नहीं है, अजोड़ जिसकी जोड़ी करनी है, उसकी जो सेवावृत्ति यानी कि सर्विस ना दर्शन थाय छे। आम छतांय महाराजे कभी पोताना कामनो ढंढेरो पीट्यो नहीं। और इस तरह से इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी ढंढेरो पीटो यानी पब्लिसिटी करना कि मैंने ये काम किया है। जात जायरात तो ये सदाए दूरज भागे, अपना जो जात जायरात यानी अपने आप की पब्लिसिटी करना, वहाँ से तो हमेशा दूर ही रहते थे। कोई उनके बारे में तारीफ करे तो भी वो कभी भी सुनते नहीं थे, आगे चले जाते। मूंगा मूंगा सेवा करवी ए ज एमनो जीवन धर्म हतो। उनका एक ही प्रिंसिपल था, जीवन धर्म यानी प्रिंसिपल क्या था, मूंगा मूंगा सेवा करवी यानी चुपचाप सिर्फ सेवा करना, उसके लिए चारों ओर अपनी बातों को फैलाना नहीं। आखिर तेमने सब लोग શું ઓળખે છે, मूक सेवक महाराज। रविशंकर महाराज का दूसरा नाम जो निकनेम था वो क्या था, मूक सेवक। मूक यानी म्यूट सेवक यानी चुपचाप मूंगा मोटे सेवा करनी है। 100 वर्ष चालू होता, देखो इतना सारा उन्होंने काम किया,
100 वर्ष यानी से 100 ईयर के जब हुए, उसका वो साल चल रहा था, रनिंग था, ત્યારે મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થયો। और ये क्यों हुआ? बिकॉज वो पूरी जिंदगी बचपन से लेकर 100 ईयर्स के हुए तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम किया। इसलिए हम हमारी बॉडी को जितना भी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, इतनी हमारी आयुष्य जो है वो बढ़ेगी, इतना हमारा जीवन चलेगा। इसलिए हमेशा चलते रहना चाहिए। लाइफ में हम जितना एक्टिव रहेंगे, इतना ही हमारी बॉडी जो है वो हमेशा स्वस्थ हेल्दी रहेगी, और इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैं आपको उसकी PDF भेजूँगी। और ये चैप्टर तो वैसे भी हमारे यूनिट टेस्ट में नहीं आ रहा है, पर मुझे पता है कि आप लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छे से करना, और फॉर योर यूनिट टेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट।